मंडे और फ्राइडे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहले एपिसोड में आपने देखा कि सीमा अपनी माँ की आत्मा को देखकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश सीमा जब आँख खोलती है तो अपने चारों तरफ सबको खड़ा देखकर घबरा जाती है और पूछती है, मुझे कुछ हो गया था क्या? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिषेक बोलता है, तुम बेहोश हो गई थी। मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। सीमा किसी को कुछ नहीं बताती, पर अपनी बहन ज्योति से बोलती है, ज्योति मेरे पास रुक जाओ प्लीज। ये सुनकर ज्योति पास में बैठ जाती है। सीमा ज्योति से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम आरती के माथे पर हाथ रखकर जरा पता लगाओ कि क्या सच में आरती अपनी मौत के जिम्मेदार खुद है या कोई और बात है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ज्योति बोलती है, सीमा मैंने अपनी विद्या का प्रयोग करना कब का बंद कर दिया है। अपने बचपन की वो बात याद है ना, जब लाल बंगले के भूत ने अर्जुन को निशाना बनाया था और मम्मी पापा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। इतना बोलते ही ज्योति अपने बचपन की उस कड़वी याद के बारे में सोचने लगती है, जब एक दिन अर्जुन और ज्योति खेल रहे थे और अचानक गलती से अर्जुन खेलते खेलते घर के स्टोर रूम में कुर्सी के पीछे छुप जाता है। अर्जुन को अचानक से बक्से के पीछे से एक साया लेटे लेटे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अर्जुन उसे देखकर रोने लगता है। अर्जुन के रोने की आवाज सुनकर मम्मी पापा और ज्योति भागकर आते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों गया? अर्जुन सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अर्जुन के पापा हंसते हैं और बोलते हैं, अंधेरे कमरे में हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। इतना सुनने के बाद छोटी सी ज्योति आगे बढ़ती है और अर्जुन के माथे पर हाथ रखती है और सारा नजारा देख लेती है और चिल्लाकर बोलती है, अर्जुन बिल्कुल सच बोल रहा है, यहाँ पर एक डरावना साया था। ज्योति के पापा आगे बढ़ते हैं और ज्योति को एक थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, आज के बाद तुम अपने इस हुनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा ज्योति का हाथ पकड़ती है और बोलती है, फिर से बचपन के झरोखे में चली गई थी क्या? देख ज्योति, मैंने कल रात आरती की डेड बॉडी के पास हमारी मरी हुई माँ को बैठे देखा था, और वो भी बहुत डरावने रूप में। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुमसे ऐसा कुछ काम करने को बोलूं जिसे तुम ना करना चाहो, पर ये काम बहुत जरूरी है और सच का पता सिर्फ तुम लगा सकती हो। ज्योति मान जाती है और चुपचाप अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाती है और आरती के माथे पर हाथ रखती है। उस वक्त रात के 3:03 होते हैं और ज्योति कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर वो नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आती है और एक औरत बोलती है, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are। ज्योति जल्दी से खड़ी होती है और उस साये से बोलती है, कौन हो तुम? वो साया जैसे ही अपने चेहरे को उठाता है, ज्योति उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ होती है। ज्योति की माँ बोलती है, मना किया था ना कि अपनी विद्या का प्रयोग मत करना, फिर क्यों किया? चलो अब अपनी बहन के पास जाओ। इतना कहकर ज्योति की माँ ज्योति की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है और ज्योति का हाथ पकड़ लेती है। ज्योति जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ज्योति के पापा भाग कर आते हैं और ज्योति के कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? ज्योति बोलती है, ये मुझे मार डालेंगी। ज्योति के पापा पूछते हैं, कौन मार डालेगा? यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम क्या कहना चाहती हो? ज्योति अपने आंसू पोंछती है और देखती है कि कमरे में सच में कोई नहीं होता है, सिर्फ उसकी बहन की डेड बॉडी रखी होती है। ज्योति सोचती है कि वो सारी बात बता दे, पर अपने पापा से वो कुछ नहीं बोलती। ज्योति के पापा बोलते हैं, उठो बेटा,
चलो चलकर सो जाओ। अपनी बहन के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से तुम्हारे दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं। ज्योति उठती है और पलटकर चलने लगती है। वैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर टंगे शीशे पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी मरी हुई बहन बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और उसकी आंखें सफ़ेद होती है और अपनी उंगली से लिखती है, लाल बंगले को खून चाहिए।